वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 6 सेशन। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्किल हुज सर्कमफेरेंस आर इतना एंड इतना सेंटीमीटर ईच। देखो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि दो सर्किल हैं, फर्स्ट सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, और दोनों सर्किल का सेंटर एक हो, तो इसको हम बोलते हैं, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है ये, इसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब देखो एक लेट सपोज इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल आर और बड़े वाले सर्किल की रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल आर। यहां से यहां वाला बड़ा सर्किल का कैपिटल आर। अब देखिए ध्यान से, अब समझने वाली बात क्या है, हमारे पास सर्कमफेरेंस दिया गया है। सर्कमफेरेंस एक का दिया गया है 88 और एक का दिया गया है सर्कमफेरेंस 132। अब इतना तो आपको पता है कि छोटा सर्कमफेरेंस जिसकी कम होगी वो स्मॉल वाले रेडियस, वहां से स्मॉल आर निकल जाएगा, और जो बड़ा वाला रेडियस निकलेगा वो इस सर्कमफेरेंस से निकल जाएगा। अब आप जानते हो सर्कमफेरेंस होता क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 88, यहां से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 44, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 अपॉन पाई, यानी 44 अपॉन पाई की वैल्यू मैं क्या लेता हूं 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना हो गया 2 टाइम्स यानी 14 सेंटीमीटर। यानी हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया गया, सर्कमफेरेंस होता क्या है 2 पाई, इसका मैं कैपिटल आर, क्योंकि इसको डिनोट किया हूं कैपिटल आर से, इज इक्वल टू 132। चलो मैं इसको 2 से काट लूं, 2 से 2 छके 12, 2 छके 12 66, तो आर की वैल्यू क्या होगी 66 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 × 3 यानी कि 21। यानी हमें ये पता चल गया कि इसका ये बड़ा वाला रेडियस 21 है और ये छोटा वाला रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर का। ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, द एरिया ऑफ ए रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। हमें एरिया किसका निकालना है, तो हमें एरिया निकालना है इस वाला रिंग का, ये जो मैं घेर रहा हूं, जो शैडो पोर्शन कर रहा हूं, इस रिंग का एरिया निकालना है। अब आप जानते हो कोई भी रिंग है उसकी सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई बड़े वाला का स्क्वायर माइनस, मैं बड़े वाले सर्किल में से अगर छोटे वाला सर्किल माइनस कर दूं ये वाला, तो हमारा केवल क्या हो जाएगा रिंग का एरिया मिल जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये क्या आएगा रिंग का एरिया निकल जाएगा इससे। चलो अब देखो मैं सोल्व करने जा रहा हूं यहां पे कलर चेंज करके। पाई की वैल्यू रहने दो 22/7 इंटू, आप जानते हो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो एक बार a प्लस बी करूंगा तो r प्लस आर कैपिटल आर, r माइनस आर। चलो 22/7 इंटू आर प्लस आर, इन दोनों में 14 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, और 21 माइनस 14 करोगे यानी तो क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी हमारा क्या होगा 22 × 35। अब देखो मल्टीप्लाई मैं कैसे करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसमें मैं इसका पहले 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 × 66 660 प्लस 22 5 होता है 110, यानी कितना हो जाएगा 770। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द डायमीटर ऑफ ए टॉय व्हील इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन 15 रेवोल्यूशन। देखो कोई एक टॉय है यानी कोई एक खिलौना है, यहाँ पे मैं कंट्रोल पी, ठीक है, कोई एक खिलौना है जो किस तरह से है सर्किल की तरह है, यानी व्हील यानी चक्का है, ओके, जिसकी डायमीटर दिया गया है। अगर बताओ डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, यानी 14 का हाफ, यानी कि कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, इस व्हील का यानी ये चक्का है जिसकी रेडियस पता चल गई, रेडियस कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब खुद सोचो, यहाँ से मान लो यहाँ से ये कोई भी एक यहाँ से यहाँ तक चल करके आया, यहाँ से चलना शुरू किया और एक चक्कर लगाया। तो एक चक्कर लगाया नहीं कि सरकमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर, ठीक है। तो उसको कितना रिवोल्यूशन चलना है 15 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के लिए इतना है तो 15 रिवोल्यूशन के लिए कितना होगा, यानी 15 चक्कर लगाने के लिए 2 पाई आर इंटू 15। चलो हमें सोल्व करना है, हम सोल्व कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 7 इंटू क्या 15, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको, देखो 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 22, 22 इंटू 3 कितना होता है 66, यानी 660 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी। 52 का आंसर बी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, A can go around a circular path 8 times in 40 minutes, okay, if diameter of the circle increase by 10 times of the original diameter, okay, the time required by A to go round new path once traveling at a same speed as before each। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया कि A 40 मिनट में एक वृत्ताकार पाथ पर 8 बार चक्कर लगाता है, ओके। वृत्त का व्यास इतना दिया गया है, वास्तविक व्यास से, देखो वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तब A द्वारा नए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल क्या हो, समान हो। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बेस पे लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे देखो ध्यान से आप खुद सोचो, जैसे सर्कुलर पाथ है, मान लो यहां से मैं चलना शुरू कर दिया इस पॉइंट पर और एक यहां से यहां तक एक बार आता हूं, तो बताओ कितना, एक बार आऊंगा तो डिस्टेंस का इतना ट्रेवल होगा, सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, ओके। और ऐसे कितना टाइम्स लगाना है 8 टाइम्स, एक बार में आना है और ऐसे 8 चक्कर लगाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डी फॉर डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आता है तो सरकमफेरेंस कहलाती है, और एक डिस्टेंस एक चक्कर में कितना होता है इतना, लेकिन उसको 8 टाइम्स ऐसा 8 बार करना है तो 8 से मल्टीप्लाई। और आप जानते हो ना कि डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। चलो तो अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस की जगह पे मैं रख दूं 2 पाई आर इंटू 8 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम देखो क्या लगा है 40 मिनट, चलो यहाँ पे 40, ये एस है तो यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 8 अपॉन 40, यहाँ से स्पीड मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जो डायमीटर ऑफ ए सर्किल क्या है, इंक्रीज कर दो 10 टाइम्स। यानी पहले देखो, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले डायमीटर, लेट सपोज पहले डायमीटर डी था इनिशियल, तो अब नया डायमीटर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू डी यानी 10D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब जानते हो कि D इज इक्वल टू क्या होता है, नया डायमीटर क्या हो जाएगा 10 इंटू डी इज इक्वल टू होता है 2R, D इज इक्वल टू 2R, तभी तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा। चलो तो ये 2R हो गया, यानी नया जो डायमीटर है इतना हो गया 20R, तो रेडियस, नया रेडियस कितना हो जाएगा, नया रेडियस हो जाएगा 20R अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 10R। क्यों, क्योंकि डायमीटर का आधा ही होता है ना रेडियस, ठीक है। अब देखो नया रेडियस ये पता चल गया। अब हमें पूछा गया है कि अगर उसकी डायमीटर बढ़ा दोगे तो क्या कहा जा रहा है, ए गो राउंड न्यू पाथ वंस ट्रेवलिंग एट ए सेम स्पीड। अगर उसी स्पीड से ट्रेवल करे तो वो कितना टाइम में एक न्यू पाथ क्या करेगा, एक चक्कर लगा लेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कैसे क्वेश्चन सिंपल है, देखो ध्यान से, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई नया आर डैश यानी इंटू 10R इज इक्वल टू, स्पीड तो यही रहेगा 2 पाई आर इंटू 8/40 इंटू टाइम t मान लो। अब देखो ध्यान से, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 8 से ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स में ये 10 रहा यहाँ पे और यहाँ पे 5, तो टाइम कितना हो गया 10 इंटू 5, डेट मीन्स 50 मिनट लगेगा। क्यों मैंने स्पीड यहीं देखा हूं, क्योंकि उसकी डायमीटर इंक्रीज करनी थी,
10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन स्पीड क्या था, क्वेश्चन में कहा गया था स्पीड सेम लेना है। देखो सेम एज स्पीड बिफोर, यानी सेम स्पीड एज बिफोर, यानी जितना पहले स्पीड थी उसी स्पीड से चक्कर लगाना है। तो कितना टाइम लगेगा भाई, तो टाइम लगेगा 50 मिनट। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 मीटर एंड हाइट इज इतना मीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। कहा गया कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस दिया गया है इतना और हाइट दिया गया इतना। आप जानते हो ट्रायंगल का एरिया, नॉर्मल सिंपल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप सभी लोग जानते हो। तो बताओ, देखो ध्यान से, इसका एरिया को मैं ए मान, चलो एरिया पहले निकाल लेता हूँ। 1/2, बेस कितना दिया गया है 15, हाइट कितना दिया गया है 12, यानी यहाँ से एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का 2 से 6, यानी एरिया हो गया 60। लेकिन अब ये नहीं कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनदर ट्रायंगल, कोई एक दूसरा ट्रायंगल है, कोई एक दूसरा ट्रायंगल जो भी है उसका एरिया क्या है डबल, यानी अगर ये नया वाला ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं बात करूं न्यू ट्रायंगल का एरिया, तो वो पुराने वाले का डबल, अगर ये 60 है तो इसका डबल यानी कि 120 है। और उसका बेस दिया गया है, बी की वैल्यू दी गई है 20, और उसको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट क्या होगा, h मान लेता हूं। तो एरिया वही चीज, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया कितनी है 120 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 20 इंटू हाइट निकालना है। 2 से 10 कैंसिल, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 12। कौन सा h की वैल्यू 12, कहीं गलती तो नहीं ना हमने कर दिया, क्योंकि 12 तो कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है। ओ देखिए यहाँ पे मिस्टेक है कैलकुलेशन में। 15 इंटू 6 कितना होगा भाई 90, ठीक है। मैंने 15 इंटू 4 समझ के कर दिया होगा, क्योंकि 15 इंटू 6 90 होता है। तो 90 का 180 हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2 से ये तो 10 ही हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 18 हो जाएगा। 18 कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सिली मिस्टेक था, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 15 इंटू 6 होगा 90, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ बेस इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड इतना, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। देखो ध्यान से, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। वही चीज है जैसे आप, मैंने बोला कोई भी मान लो, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये ए है, बी है और ये सी है। एक मैंने एल्टीट्यूड यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये डी, तो ये कहलाता है एडी, क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हम क्या कहेंगे, हाफ इंटू बेस कौन सा हुआ ये BC इंटू हाइट कौन सा हुआ ये AD, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो देखो अब क्वेश्चन कहा गया है कि एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका बेस 12 है, ठीक है, और उसी का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड इतना है। तो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है, बस आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। कोई एक ट्रायंगल है, लेट सपोज ये ट्रायंगल है A B और C, इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट ये AD है, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर है, ओके। देखो इसका बेस इस ट्रायंगल का 12 दिया गया, ये बेस है 12, ओके। BC की वैल्यू दी गई है, इसकी एल्टीट्यूड ये हाइट AD निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा गया, और इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, इसका स्क्वायर का साइड क्या है 12, तो हर एक साइड क्या होता है सेम होता है। चलो इस ट्रायंगल का एरिया मान लेता हूँ A1 और इस ट्रायंगल का एरिया A2, एरिया क्या है इक्वल। चलो यहाँ पे मैं लगाऊँ हाफ इंटू बेस कितना है 12, हाइट यही तो है, ये निकालना है एल्टीट्यूड यानी AD इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 दो बार लिख दिया, यानी साइड का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी इतना। तो एक 12 से एक 12 कैंसिल, यानी AD कितना हो गया 12, तो ये रहा, और ये 2 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 2, यानी AD की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, the side of a triangle are 3, 4 and 5 centimeter. The area of triangle formed by joining the midpoint of this triangle is। देखो सबसे पहले
अब खुद सोचो 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, ये आप जान चुके हो क्योंकि ट्री को पढ़ा चुका हूं। ये क्या है? ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट तब फॉलो होता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी राइट ट्रायंगल हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो। अब बताओ लो, हम इस तरह से ट्रायंगल मान लिए समकोण त्रिभुज, ये जिसकी मान लो ये 3 साइड है और ये 4 है और हाइपोटेनस 5, क्योंकि ये आप जानते हो कि ये क्या होता है हाइपोटेनस, और 3 और 4 कोई हो सकता है, और ये 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट को फॉलो करता है। अब क्या कहा जा रहा है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल इज। अब देखो मिड पॉइंट से इसके ज्वाइन करोगे, देखो ये वाला लाइन का मिड पॉइंट, ये वाला लाइन का मिड पॉइंट मान लेता हूं, ये बीच में मिड पॉइंट ये है, इस वाले लाइन का मिड पॉइंट ये है, और इस वाले लाइन का मिड पॉइंट ये है। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ये कहा गया है। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है याद रख लेना कि कोई एक ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, यहाँ का मिड पॉइंट ये, यहाँ का मिड पॉइंट ये, और यहाँ का मिड पॉइंट ये, इससे मिलाओगे, इस तीनों मिड पॉइंट को मिला करके जो ट्रायंगल बनाओगे ना, तो देखो ध्यान से ये कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल बन गए, और चारों ट्रायंगल क्या होंगे? फर्स्ट इज इक्वल टू, सेकेंड इज इक्वल टू, थर्ड इज इक्वल टू 4, चारों इक्वल। अब देखो ध्यान से, हमें दिया गया है, तो हमें पूछा क्या गया है कि मिड पॉइंट से बनने वाला इस ट्रायंगल का वैल्यू इस ट्रायंगल की निकालनी है। तो अब देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4, इंटू हाइट, यहाँ पे हाइट कितनी है? ये 3, तो एरिया कितना हो गया? 6। अब देखो एरिया 6 हुआ, लेकिन अगर मैं, देखो ध्यान से समझो, मैंने अभी बताया ना कि ये सारी की सारी 4 ट्रायंगल हैं, चारों के इक्वल एरिया है। तो लेट सपोज मैं सभी के 1-1 यूनिट मानता हूँ, इसका एरिया 1 यूनिट, इसका एरिया 1 यूनिट, क्योंकि इक्वल ही करना है ना, तो 1-1-1-1 सभी का ले लो। यानी कि खुद सोचो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बनेगा तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? देखो यहां से 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि उसमें से हमें एक हिस्सा ही निकालना है ना 1 यूनिट की वैल्यू, तो 6/4 यानी क्या हो गया? 3/2। ठीक है, हमने यूनिटरी मेथड लगाया कि देखो ये ऐसे 4 ट्रायंगल बनेंगे और चारों ट्रायंगल के इक्वल एरिया होगा ना, चारों ट्रायंगल का इक्वल एरिया होगा। यहां से देखो, तो लेट सपोज कि मैं 1-1 यूनिट सभी के एरिया सपोज कर लूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, सॉरी पूरा का पूरा 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना निकाल लोगे। या तो ऐसे कर लो, देखो एक और तरीका है कि मैंने अभी जस्ट बताया कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैंने क्या कहा कि अगर इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, अगर इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ए और इसका मिड पॉइंट ए, अगर इससे ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे, अगर मान लो ये पूरा वाला बड़े वाला ट्रायंगल, देखो मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया मान लूं ए है, तो इस वाले छोटे वाला का ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? उसका 4th 4, क्योंकि a/4, क्योंकि चौथा हिस्सा का a/4, क्योंकि 4 ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 4, और चारों के ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो अगर देखो बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया? 4, हाइट, हाइट क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 3, यानी अगर ये कितना हो गया? 2, यानी कि 6। अगर इस पूरे का एरिया अगर 6 है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो मैंने कलर किया है उसका a/4 होगा, यानी 6/4, यानी क्या बोल सकते हो? 3/2। तो दोनों वे से जा सकते हो, दोनों का मीनिंग जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 3 सर्किल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर आर इन सेंटीमीटर each are placed in such that each touches the other two. The area of the portion enclosed by the circle is. देखो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको इस टाइप्स के क्वेश्चन का एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न है बनाने का, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, कभी गलत नहीं होने वाला है। जैसे देखो 3 सर्किल हैं आइडेंटिकल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2 अदर 2 को टच कर रहे हैं। चलिए ये सिचुएशन बना, इन तीनों से मिला करके, इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो कौन सा बनेगा पोर्शन? देखो ये वाले का एरिया पूछा गया है, ये वाले का एरिया, इस तरह से जो डायग्राम बना है मैं कलर कर देता हूं,
इसका एरिया पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इनसे जो बना है फिगर, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये सर्किल हो गया, दूसरा सर्किल हो गया, तीसरा सर्किल, इन दोनों टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो खुद सोचो, सर्किल का देखो, ये सर्किल का सेंटर, इस सर्किल का सेंटर और इस सर्किल का सेंटर, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली रेडियस, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। तो आपको खुद सोचो, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर जो ये डायग्राम है, इसके अंदर ये वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है जो मैंने कलर किया हूं। तो आप खुद सोचो, देखो ध्यान से, अगर मैं देखो अब मैं यहां पे समझाना चाहूंगा आपको, डायग्राम के थ्रू देखिएगा, समझ में आएगा पूरा का पूरा। इस ट्रायंगल्स की एरिया में से अगर मैं इसका और इसका निकाल दूं तो हमारा सिर्फ केवल ये वाला बचेगा ना जो कलर किया हुआ है। चलो अब देखो ध्यान से, मैं क्या इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, ये वाला जो ट्रायंगल था ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। तो देखो ये डिस्टेंस 2r, ये भी डिस्टेंस 2r और ये भी डिस्टेंस 2r। तो बताओ ये क्या बन गया। आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड ये तीनों साइड सेम होता है, और एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अगर साइड सेम होगा तो एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। यानी कि ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 2r का होल स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल में से किसका एरिया निकाल दूं। अगर मैं इसका निकाल दूं, ये वाले डायग्राम का, देखो ध्यान से, ये वाले डायग्राम का, ये वाले डायग्राम का और ये वाले डायग्राम का, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस मैं छोटे वाले फिगर को उठा रहा हूं, इस छोटे वाले फिगर को देखो ध्यान से, ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का। अब खुद सोचो, ये एंगल क्या है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो बताओ ये 60 डिग्री है, देखो ध्यान से, और ऐसे 3 हैं। तो बताओ देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर ऐसे 3 हैं तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 180 डिग्री। और जब भी ऐसा सिचुएशन हो, सेक्टर का निकालना हो एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हो, एरिया होता है θ/360 इंटू क्या πr²। याद रखना, अगर कोई भी एक सेक्टर है, देखो मैं ध्यान से बता रहा हूं, ये कब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब कोई एक सेक्टर है जिसकी रेडियस दी गई है, मान लो ये रेडियस r है, क्योंकि ये दोनों साइड, ये सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर है, और कुछ एंगल दिया गया, मान लो ये थीटा, तो इसका एरिया होता क्या है, एरिया होता है θ/360 इंटू πr², इस सेक्टर का एरिया होता है। तो देखो सबसे पहले ये तो फॉर्मूला था, ऐसे कितना, देखो ये एक सेक्टर है, यहां भी एक सेक्टर है और यहां भी एक सेक्टर है, तो 60 180 डिग्री। तो टोटल अगर मेरे को तीनों निकालना है, तीनों को हटा दूं, इसको और इसको, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक का 60 है तो 3 मिलाएंगे तो 180 होगा, यानी यहां पे मैं रख दूं 180, तीनों का एक साथ में निकाल रहा हूं, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तो 180, यानी ये कितना हो गया 2 टाइम्स, यानी डायरेक्टली क्या हो गया πr²/2, यानी इन तीनों का एरिया हमने निकाल दिया, ये जो थे उनका एरिया निकाल दिया। चलो अब बस हमें ये सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। चलिए ध्यान से हम सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे इरेजर ले लूँ ताकि आपको इरेज करके समझा सकूँ। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर 4r² माइनस पाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 22/7 इंटू r। अब देखो रेडियस दिया गया है ना 3.5, 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 ना, तो 7/2 इंटू क्या 7/2, ओके। और चलो ठीक है, अब देखो यहां पे रहने दो, इसको मैं बता रहा हूं 2r की जगह पे देखो r की वैल्यू 3.5, तो 2r डबल यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7, यानी यहां पे डायरेक्टली मैं 7 रख दूं, यानी ये क्या रख दूं 7 इंटू 7, डायरेक्टली मैंने रख दिया। चलो अब देखो ध्यान से, जो हमें सोल्व करना है उस पर हम आते हैं, यानी ये क्या है √3/4 इंटू 7 इंटू 7 माइनस यहाँ पे देखो 22/7 इंटू 7 इंटू 7/4,
एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 और ये कितना हो गया 11, यहाँ से तो नहीं कट सकता, यानी 49/4 हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। चलो मेरे को सोल्व करना ही पड़ेगा, अदर कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है ना, सोल्व करना ही पड़ेगा। 49/4 इंटू √3 माइनस इधर कितना हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ यार, सबसे बेटर है रुक जाओ, यहाँ से मैं पूरा का पूरा ही सिचुएशन हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली करा सकूँ, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, इससे बेटर मैं आपको कैलकुलेशन इजी करा देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, √3/4 इंटू 2r था ना, तो r की वैल्यू अगर 3.5 है तो 2r की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 7/2 होगा, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू देखो यहाँ पे 2 अलग से भी है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ। देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया देखो 49√3/4 माइनस यहाँ पे देखो 77 बाई नीचे क्या हो गया 2 इंटू 2 4, चलो 4 एलसीएम भी ले लूंगा, तो 4 एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया 49 इंटू, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, √3 की वैल्यू इतनी होती है, मैं यहाँ तक ले लूँ, केवल 2 डिजिट तक ले रहा हूँ, 1.73 माइनस 77। ठीक है, या और कोई ऑप्शन है? चलो रहने दो, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, 173 में 49 का मल्टीप्लाई करना हो तो पहले इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 3 12, 12 17 चौके 68, 68 और 2 70 यानी इतना, प्लस 9 का मल्टीप्लाई कर 9 9 27, 17 चौके 68, 9 27, 17 9 153, 153 और 2 155, यानी जोड़ूंगा तो 7 5 2 7 5 और ये कितना हो गया 7 1 8, यानी 85.77 माइनस 77/4। चलो अगर मैं इसमें करूंगा तो 8 हो गया, यानी 8 हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ कहीं पे गलती तो नहीं कर दिया ना, रुक जाइएगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 3 12, 17 चौके 68, 2 68 1 69 होगा ना यहाँ पे, यानी कि 7 5 2 7 9 5 14 यहाँ पे होगा, और 7 1 6 6 1 7 1 8, 84 पॉइंट समथिंग होगा कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा यार, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा हमें लगता है, हाँ लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अगर मैं इसको करूँ तो या तो देखो 21 तो पॉसिबल नहीं है, ना ही इतना पॉसिबल है, इन दोनों को तो मैं निगलेक्ट कर दिया, डेफिनेटली आसानी से कर सकते हैं निगलेक्ट, अब बचा इन दोनों में यार, चलो ठीक है कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा 84.77 ना, यहीं पे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि देखो मैं 84 में अगर 77 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा ना, यानी 7.77 होगा, 7.77/4, तो देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल नहीं हैं। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो अब ऑप्शन चले भाग दे लेते हैं, 4 1 4, कितना बचा 3 7, 4 9 36 यानी 17 बचा, 4 3 4 7 28 यानी 1.9 समथिंग। अब इन दोनों में पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये तो दोनों एकदम ओवर क्लोज है ना, तो फिर यहाँ पे मैं पूरी वैल्यू मेरे को 1.732 लेना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर जो अप्रोक्सीमेट आएगा ये वाला आएगा। ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा का पूरा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मैंने √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 2 डिजिट लिया, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक तो सेम मैच कर पाएगा, फिर प्रॉब्लम हो गई 1.9 समथिंग अप्रोक्सीमेट लिए हैं, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में माइनर डिफरेंस है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको लेकर के, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं करना क्या है, एग्जाम में कैसे करोगे। देखो ध्यान से, एग्जाम में ये तीनों सर्किल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर देखो ध्यान से, अगर इसकी रेडियस r है तो ये भी वाला सेंटर से r होगा, यहाँ भी r होगा, यहाँ भी सेंटर से r होगा, ये भी r, ये भी r। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी साइड क्या होगी 2r,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है ना, इसका एरिया, इनटू 2r का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 3.5 तो 2r यानी कि 7 का होल स्क्वायर यानी 7 × 7, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, √3/4a²। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इसका, इसका और इसका। तो बताओ, एक ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 60 60। तो देखो, एक 60 है, दूसरा 60 है, तीसरा 60 है, तो कितना हो गया, तीनों का एंगल 130। और फॉर्मूला क्या पड़े, θ/360 × πr², 180 रखूंगा तो यानी ये क्या हो गया, πr²/2, यानी पाई की वैल्यू 22/7, r 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, यानी 7/2 × 7/2, और एक एक्स्ट्रा 2 नीचे है तो यानी 1/2। देखो, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 11, यानी यहाँ से कितना हो गया 49√3/4 माइनस यहाँ से कितना हो गया 11 × 7 77/4। अब इस √3 की वैल्यू ही पे ही डिपेंड करता है, 49 × 1.732 माइनस 77 करोगे तो आएगा 1.967। ठीक है, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि डाटा बहुत क्लोज दिया हुआ था, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन्हीं दोनों में थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे लेकर के चलना पड़ेगा, तीनों को सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, देखो 4 इक्वल सर्किल each of radius a unit touches one another, the area of enclosed between them in square unit is। देखो वही चीज है, उसमें ट्रायंगल था, यहाँ पे देखो एक क्या 4 इक्वल सर्किल है, 3 सर्किल था, यहाँ पे क्या है 4 सर्किल है, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल एंड चौथा सर्किल। इन चारों सर्किल टच कर रहे हैं, तो हमें किसका एरिया निकालना है, ये वाला जो बंद फिगर है ना, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला फिगर हमें निकालना है, इसका एरिया। तो देखो अब डायरेक्ट मैं करना चाहूँगा, देखिए ध्यान से, इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये। अब खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, एक क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी क्या है a, ये भी a है क्योंकि रेडियस a दिया गया है ना, तो ये भी a होगा, ये a। तो देखो हमारे पास एक स्क्वायर मिला जिसकी हर एक साइड क्या है 2a 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 एंड 2a। तो इसका एरिया, क्योंकि हमें निकालना है इस साइडेड वाले का एरिया, हमें निकालना है इस साइडेड वाले का एरिया, तो ये कब निकल सकता है, स्क्वायर के एरिया में से, यानी स्क्वायर के एरिया में से इस वाले का निकाल दूं, इस वाले का निकाल दूं, ये वाला निकाल दूं और ये वाला निकाल दूं, तो हमारा काम हो जाएगा, यानी इसका 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 निकाल दूं। अब स्क्वायर है तो हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90। अब देखो मैं यहाँ से इस पे बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है साइड रेडियस a है। अब देखो ध्यान से 90 + 90 + 90 + 90 ऐसे 4 हैं तो कितना हो जाएगा 360, और एरिया निकालते हो तो क्या करते हो θ/360 × πr²। चलो तो थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि चारों के मिलाकर के 360 है, तो यानी πr², यानी πr² माइनस कर दो। चलो अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये πr² माइनस करोगे तो इसका 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 चारों का एरिया निकल जाएगा। चलो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 2a, यानी 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² माइनस, ठीक है, पाई के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 22/7, क्योंकि कहा गया है पाई की जगह पे रखना है। आर क्योंकि आर नहीं है यहाँ पे, a है, साइड a है, तो यहाँ पे a² हो जाएगा, यानी a²। चलो कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, a² कॉमन कर लूँ तो क्या बचा 4 - 22/7, यानी a² कॉमन कर लूँ, एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया 7, 7 × 28 - 22, यानी a² इंटू कितना हो गया 6/7, यानी क्या हो गया 6a²/7। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 58 का क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो यहाँ से सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ ए ग्रेटेस्ट सर्किल इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्क्वायर विथ साइड इतना। देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 21 है, यानी हर एक साइड क्या होगी 21। इसमें क्या दिया गया है, कहा गया कि इसमें एक बड़ा से बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है,
बड़ा से बड़ा सर्किल ड्रॉ करोगे तो उसका पूछा गया है एरिया क्या होगा। अब देखो ध्यान से, इस यहाँ पॉइंट से, क्योंकि देखो इस सर्किल का सेंटर ये है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे जुटाऊंगा तो ये पूरा का पूरा ये वाला लेंथ, जितना ये वाला लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, यानी ये कितना है 21। और यहाँ सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से यहाँ तक r, और इस सेंटर से r, यानी 2r की वैल्यू किसके बराबर है 21, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 21/2। अगर r की वैल्यू इतनी आ गई तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 21/2 इंटू 21/2। ओके, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। 7 से 3, 2 से 11। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 21 इंटू 3 63 इंटू 11/2। चलो 11 का मल्टीप्लाई बता चुका हूं, यहाँ पे क्या होगा 3, इन दोनों को ऐड कर दो 9, यानी 693/2। 2 से भाग दूं तो 3, 2 से 4 8 12 हो गया, 2 6.5 346.5। अब देखो 346 ये तो है, मैच कर गया, एक ही ऑप्शन है। और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो यहां से 0.5 ये है, तो कोई इशू नहीं है, आपको यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट in the interior of an equilateral triangle the perpendicular distance of the side are इतना इतना and इतना सेंटीमीटर, the perimeter of a triangle is। देखो याद रखो यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात बोली गई है। लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हर एक साइड, ये वाला साइड, ये ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड सेम है। ओके, अब कहा जा रहा है, देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, फ्रॉम एंड पॉइंट, मान लो कोई इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट है, उससे क्या किया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड पे खींचा गया। यानी यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से इस पे और यहां से इस पे, इस डिस्टेंस को, इसको मान लूं P1, इसको मान लूं डिस्टेंस P2 और इसको P3। तो हमसे पूछा गया कि पेरीमीटर बताओ। अगर पेरीमीटर पता चल जाए हमारा आसान हो जाएगा काम। मान लेता हूँ इस साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या होगा सेम, तो ये, इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स मैंने बताया हूं और प्रूफ भी किया हूं। अगर आप मेरी 70 डेज मैथ कोर्स 35 वीडियो कॉन्सेप्ट वाली देखे होंगे क्लास, तो वहां पे मैं इसका प्रूफ भी बताया हूं और डायरेक्ट रिजल्ट बताया हूं। तो रिजल्ट क्या, यानी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आसानी से निकाल देते हो। ए क्या होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। मैंने ट्रेंगल का एक एक ट्रेंगल का लेकर के जोड़ के मैंने बताया था प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। देखना है कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर, मेरे चैनल पे जाओ, 70 डेज मैथ कोर्स 35 वीडियो मैंने ज्योमेट्री की कराया हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, वहाँ से देखो, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट ये याद रख लेना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से साइड निकल जाएगा, साइड क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू P1, देखो एक लेंथ दिया गया है तो √3, दूसरा दिया गया है 2√3 और तीसरा दिया गया 5√3। चलो मैं जोड़, देखो यहां से a इक्वल टू 5 2 7 1 8 8√3 इंटू 2/√3, कैंसिल √3 से √3, a क्या हो गया 16। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेरीमीटर। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला साइड ए, ये वाला साइड ए, ये वाला साइड ए, तो पेरीमीटर क्या होता है, कहीं से एक पॉइंट ले लो, आउटर साइड की बाउंड्री सारी, यानी a प्लस ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है 3 है। वैसे भी आप रिजल्ट रटे हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 है। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है साइड, यानी 16, ए क्या है साइड, यानी 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पे 2-3 बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्री में भी, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। और कैसे हुआ है आप उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसका डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। आपको पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जा चुकी है। इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। आज मैं आपको ये मैंने पार्ट 6 दे दिया, 6 के बाद 7 भी दूंगा, 8 भी दूंगा, 9 भी दूंगा और 10 भी दूंगा। आज आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसका मेंसुरेशन का। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।